अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी कि मोलैरिटी हमारे पास क्या है। इसके अलावा मोलर सॉल्यूशन आप कैसे तैयार करेंगे और साथ साथ दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल से जो है कंसेप्ट जो है सही क्लियर हो जाता है। क्या होता है, न्यूमेरिकल से जो कंसेप्ट है वो सही क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोग को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, मोलैरिटी से। सबसे पहले मोलैरिटी जो है हमारे पास एक यूनिट है किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की। मोलैरिटी क्या है, हमारे पास एक यूनिट है किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की। और इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर डीएम क्यूब। इस डिफिनीशन का क्या मतलब है? इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है। क्या है, एक बीकर है, कुछ इस तरह बीकर है। तो इस बीकर पर यहाँ पे एक निशान है और इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ इस निशान तक जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 डीएम क्यूब। कितना है, 1 डीएम क्यूब। अब इस निशान तक क्या इसमें क्या मौजूद है, सॉल्यूशन मौजूद है। यहाँ पे क्या मौजूद है, सॉल्यूशन मौजूद है। क्या मौजूद है, सॉल्यूशन मौजूद है इस निशान तक। अब इस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोलैरिटी है। क्या है, डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की मोल्स डिज़ोल्व पर 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये है कि सॉल्यूट अगर हम 1 डीएम क्यूब में, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हम 1 डीएम क्यूब में डिज़ोल्व करते हैं उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मतलब ये है कि आपने एक जग लिया, जग फ़र्ज़ करिए हमारे पास क्या है, एक जग है। उसमें आपने क्या किया, आपने 1 लीटर पानी यहाँ पे डाल दिया। क्या किया, 1 लीटर पानी आपने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपने चीनी भी डाल दिया। चीनी डालने के बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। कितना सॉल्यूशन है ये हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स चीनी पड़ा हुआ है इस सॉल्यूशन में, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। अब यहाँ पे 1 डीएम क्यूब हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 डीएम क्यूब हमारे पास बराबर है 1 लीटर के। 1 डीएम क्यूब हमारे पास इज इक्वल टू 1 लीटर, मतलब 1 लीटर पानी है या कोई भी सॉल्यूशन है। इसके अलावा 1 डीएम क्यूब हमारे पास किस चीज़ की भी बराबर है, इज इक्वल टू है 1000 सीएम क्यूब। सीएम क्यूब, ठीक। ये चीज़ जो है आगे न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। तो मोलैरिटी एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पड़ा हुआ है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। 1 लीटर आपने लिया हुआ है या 1 डीएम क्यूब आपने लिया हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलैरिटी। और मोलैरिटी हमारे पास एक यूनिट है किस चीज़ की, कंसंट्रेशन की। इसके बाद हम आते हैं कि आप लोग 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों से पूछा गया, किसी टीचर ने या किसी वाइवे में आपसे पूछा गया कि आप जाए 1 मोलर सॉल्यूशन आप सोडियम क्लोराइड बनाए या 1 मोलर सॉल्यूशन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, तो आप कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बीकर लेना है। वहाँ पे बीकर पड़े होंगे या आप लोगों को दिया होगा बीकर, उस पे लिखा होगा, इसी तरह बीकर होगा, उस पे यहाँ पे एक निशान होगा जिस पे लिखा होगा 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर लिखा हुआ है या 1 डीएम क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद से पूछा गया कि आपने 1 मोलर ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है तैयार करना है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं कितने ग्राम लूँगा, सोडियम क्लोराइड में कितने ग्राम लूँगा कि 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आपने कैलकुलेट करना है, उसके मुताबिक आपने सोडियम क्लोराइड लेना है, फिर यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ तक जब निशान तक जब सोल्यूशन आ जाएगी, सॉल्वेंट भी पहले आपने सल्यूट डालना है, मतलब सोडियम क्लोराइड डालना है, उसके बाद सॉल्वेंट डालते डालते जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो उसके बाद ये 1 मोलर ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होगा। तो मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आप चेक करें, फ़र्ज़ करें हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा? तो ये जो है इसका मोलर मास जो है ऑलरेडी दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। सोडियम का हमारे पास मोलर मास होता है 23, प्लस क्लोरीन का मोलर मास कितना है 35.5। इसको आपने जमा करना है, जमा करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 58.5 आएगा। तो इतने ग्राम आपने लेना है, कितने? यहाँ पे 58.5 ग्राम लेना है। इतने ग्राम आपने इस बीकर में डालना है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आपने सॉल्वेंट भी डालना है, डालते 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 जब इस पॉइंट तक आ जाएगी सॉल्यूशन, फिर आपने जो है इसको स्टॉप करना है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, किस चीज़ का? सोडियम क्लोराइड का। किस चीज़ का? सोडियम क्लोराइड का 1 मोलर सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को बताया गया कि आप 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएं, तो यहाँ पे उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास जो होता है उसको आपने कैलकुलेट करना है, फिर उतने ग्राम आपने डालना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्वेंट डालते डालते जब इस पॉइंट तक आ जाएगा तो वो क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम आते हैं कि इसको मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 2 फार्मूले दिए हुए हैं। कितने फार्मूले दिए हुए हैं? 2 फार्मूले। फर्स्ट वन फार्मूला हमारे पास इस तरह है। अच्छा, एक और बात, मोलैरिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? कैपिटल M से। किस चीज़ से? कैपिटल M से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर भी कैपिटल M आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मोलैरिटी की बात हो रही है। किस चीज़ की? मोलैरिटी। किस चीज़ की बात हो रही है? मोलैरिटी। अब इस यहाँ पे जो फार्मूले दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वन फार्मूला इस तरह है कि मोलैरिटी इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट amount of solute in gram divided by molecular mass of solute, molecular mass या molar mass, divided by volume of solution in dm cube। इन डीएम क्यूब या मिली या लीटर, सॉरी लीटर, तो यहाँ पे डीएम क्यूब हम लिखते हैं, डीएम क्यूब। ठीक। अब यहाँ पे ये ऊपर फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला, इससे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? इससे हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इस तरह न्यूमेरिकल दिया हो, यहाँ पे एक नीचे मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि अगर मोल ऑलरेडी दिया हो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल, यहाँ पे मोल ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये फार्मूला जो है इसको आपने सिंपल इसी तरह भी लिख सकते हैं
क्योंकि मोल हमें ऑलरेडी मालूम है, तो आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किस चीज़ से करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो इसी फार्मूले से आप इस तरह फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मोल दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आपने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर मोल न्यूमेरिकल में प्रेजेंट नहीं है, जिस तरह यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज़ डिज़ॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पे मोल नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बार मोल फाइंड आउट करना है इसी फार्मूले से आपने पहले मोल फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हैं। अगर मोल दिए हुए हैं तो उसको आपने इसी फार्मूले में पुट करना है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोलरिटी। इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि m इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम V मीन्स वॉल्यूम्स ऑफ इन डीएम क्यूब। तो ये इसी फार्मूले से भी आप मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, वहाँ पे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी फार्मूले को भी हम यूज़ करेंगे, ऊपर जो फार्मूला है उसको भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो एक न्यूमेरिकल इस फार्मूले के मुताबिक है, दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास इसी फार्मूले के मुताबिक है। तो फर्स्ट वन हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल हम इस फार्मूले से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल ऑफ CaCO3 इन इनफ वाटर टू मेक 1.50 DM³ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है इसमें आपने पुट करनी है। तो इस वैल्यू को हम किस तरह पुट करेंगे, यहाँ पे m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं 7.50 7.50 मोल्स है हमारे पास। इसके बाद डिवाइडेड बाई आप किस चीज़ से करेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है 1.50 DM³। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आप इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर जो है उसको ओपन कर देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन कर दिया, इसके बाद मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 7.50 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 5। तो मोलरिटी हमारे पास कितनी आ गई, मोलरिटी हमारे पास आ गई कितनी आ गई 5.0। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो मोलरिटी आप इस तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर न्यूमेरिकल है, हम उसी फार्मूले से हल करेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। तो इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स, क्योंकि मोल्स यहाँ पे दिए नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम किस चीज़ में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे DM³ में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डेटा फाइंड आउट करना है और उसको कैलकुलेट करना है। तो डेटा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अमाउंट ऑफ NaCl हमारे पास कितना है, कितने ग्राम है। NaCl हमारे पास है, ऊपर NaCl दिया हुआ है NaCl।
तो हमारे पास कितने ग्राम है, यहाँ पे हम चेक करते हैं 5.85 ग्राम NaCl है, 5.85 ग्राम NaCl है। NaCl का मोलर मास कितना है या मालिकुलर मास कितना है? NaCl का मोलर मास या मालिकुलर मास हमारे पास है, सोडियम का है हमारे पास 23 प्लस क्लोरीन का है 35.5। ठीक, इसको आप जमा करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 58.5 ग्राम। ठीक, ये इसका मालिकुलर मास है या मोलर मास है, हम इतने ग्राम लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिर आपने इतने ग्राम लेना है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सल्यूट 5.85 ग्राम है, मोलर मास या मालिकुलर मास ऑफ सल्यूट कितना है, 58 ग्राम है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 58.5 दोनों ग्राम में है। ठीक, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास कितने मोल निकल आएंगे। जब आप कैलकुलेटर से इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर इस तरह आएगा 0.1 मोल। तो ये हमारे पास क्या है, आ गए मोल्स निकल आ गए, क्या आ गए, मोल्स निकल आ गए। तो इस तरह आप मोल निकाल सकते हैं। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या हुआ, हल हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है, आपने इसको DM क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ऊपर भी बता दिया कि 1 DM क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 1 DM क्यूब अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब कितने DM क्यूब के बराबर होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब को आप DM क्यूब में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब है डिवाइडेड बाई 1000। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 DM क्यूब। ठीक, हमारे पास क्या आ गए, मोल्स भी निकल आए, DM क्यूब वॉल्यूम भी निकल आया। फिर यहाँ पे इसी फार्मूले, यहाँ पे तो क्वेश्चन इजी हो गया, इसी फार्मूले में आपने पुट करनी है। तो इस तरह जो है DM क्यूब भी आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम मोल भी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मोलरिटी हमारे पास कितनी आएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास 0.5। अगर आप लोग कंफ्यूज है यहाँ पे आप लोग गौर करें, टोटल वॉल्यूम कितना निकल आया, 0.5 DM क्यूब निकल आया। यहाँ पे वॉल्यूम देख ले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब हम लेंगे, DM क्यूब को हमने पहले कन्वर्ट किया। अब ये वॉल्यूम यहाँ पे हम पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल यहाँ इस तरह निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल यहाँ पे हम पुट करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो फिर हम देखते हैं कि मोलरिटी कितनी आती है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आप लोग के पास आंसर आएगा 0.2। यहाँ पे हम M लगाते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मोलरिटी निकल आई। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया हो कि उसमें वॉल्यूम किस चीज़ में दिया हो, CM क्यूब में दिया हो, ग्राम दिए हो, तो आपने सबसे पहले आपने मोल निकालना है इसी फार्मूले से। उसके बाद उसके बाद वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है DM क्यूब में। उसके बाद जो है क्वेश्चन इजी हो जाएगा इसी तरीके से जो नीचे हमने हल किया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस तरह न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मोलरिटी और इससे रिलेटेड जो है जो चीज़ें हैं उसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।